नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें बब्बर शेर बताते हैं और भाजपा देश को शर्मिंदा करने वाले लोग। बात एआई समिट में प्रोटेस्ट करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हो रही है। प्रोटेस्ट का मौका नहीं था और प्रोटेस्ट तो ऐसे ही होते हैं वाली बहस अब आगे बढ़ चुकी है। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के बाद आलोचना के घेरे में आ गई है दिल्ली पुलिस। सूत्र कहते हैं कि मुख्य साजिशकर्ता माना गया है। कांग्रेस समर्थक गिनाते हैं पहले की घटनाएं और तब का पुलिसिया रिएक्शन। इस सारे विवाद पर आज बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और पश्चिम बंगाल की बात भी करेंगे। ओडिशा और झारखंड के जजों की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ गई? केरलम हुआ लेकिन कारण क्या बताया गया? और बात पिछले 24 घंटों में हुए 2 विमान हादसों की भी करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ललन टॉप शो। Brought to you by ITEL, Sensodyne DSP and Goldi Masale. यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी खबरों में है। गिरफ्तार दिल्ली पुलिस ने किया। उसके पहले 20 घंटे पूछताछ की बात आई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी को इंडिया एआई समिट के दौरान प्रदर्शन किया था। तस्वीरें आपको याद होंगी। भारत मंडपम में पीएम के चेहरे वाली टी शर्ट पहन करके घुसे। उस पर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड लिखा हुआ था। यही नारे भी लगाए। कुछ उघाड़े बदन भी नारे लगा रहे थे। तब इसका वीडियो शेयर करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था, एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच दबाया नहीं जा सकता। जब देश हित से ऊपर कॉरपोरेट हित देखें और विदेश नीति में नरमी साफ नजर आए तब विरोध कर्तव्य बन जाता है। ये बात आगे बढ़ी। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। एआई समिट में प्रदर्शन करने वालों की धरपकड़ शुरू हुई। यूथ कांग्रेस के कुल 7 कार्यकर्ताओं को इस केस में गिरफ्तार किया गया। 3 मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पकड़े गए। 24 फरवरी की सुबह खबर आई कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जानबूझकर पब्लिक सर्वेंट को नुकसान पहुंचाने, ड्यूटी पर पब्लिक सर्वेंट के काम में रुकावट डालने के चार्जेस लगाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इस केस में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 191(1) दंगा करना और दंगा करने के इरादे से जानबूझकर उकसाने की धारा 192 भी लगाई है। बताया गया कि उदय भानु से 23 फरवरी की दोपहर से पूछताछ की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को 4 दिन की कस्टडी दे दी। एक बात को यहाँ रेखांकित किया जाना ज़रूरी है। पुलिस उदय भानु को एआई समिट प्रदर्शन का मुख्य साजिशकर्ता मान रही है। उदय भानु पर हम लौटेंगे, लेकिन पहले 30 मार्च 2022 की एक तस्वीर पर भी गौर कर लेना चाहिए। स्क्रीन पर इस वक्त आप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को देख रहे हैं। तारीख थी 30 मार्च 2022। सूर्या अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। केजरीवाल ने इस फिल्म पर टिप्पणी की थी। बीजेपी ने केजरीवाल की टिप्पणी पर उनसे माफ़ी मांगने को कहा। 30 मार्च को तेजस्वी सूर्या दलबल के साथ प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, लेकिन ये विरोध तब्दील हो गया हिंसक प्रदर्शन में। युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के आवास पर हमला करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स और सीसीटीवी तोड़ने के उन पर आरोप भी लगे। मुख्यमंत्री के आवास के गेट पर स्याही भी पोती गई। इस मामले में पुलिस ने 20 से 40 साल की उम्र के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने उत्तर दिल्ली के पूर्व मेयर जयप्रकाश और दिल्ली बीजेवाईएम प्रेसिडेंट वासु पर कार्रवाई की। पूर्व मेयर और बीजेवाईएम प्रेसिडेंट को भी दिल्ली पुलिस ने बुलाया और कागजी कार्रवाई के बाद वापस भेज दिया। ग्लोबल एआई समिट के दौरान प्रदर्शन करना उन लोगों ने भी जायज़ नहीं ठहराया जो केंद्र की सत्ता चलाने वाली बीजेपी की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है दिल्ली पुलिस के रवैये पर। प्रोटेस्ट होना गलत नहीं है। ट्रेड डील के खिलाफ ऑपोजिशन को अपनी आशंका जाहिर करना, उसमें कोई गलती नहीं है। उनको लगता है फार्मर्स लॉबी के खिलाफ जाएगा और ऑपोजिशन रहेगा ही नहीं अगर अपनी आवाज नहीं उठाएगा तो, और जो चीजें वो गलत मान रहा है। लेकिन एआई समिट में करना, पहली बार इंडिया की तरफ से इतना बड़ा इनिशिएटिव हुआ, इतना प्रेस्टिजियस इवेंट हुआ है। हो सकता है डिसऑर्गेनाइज्ड हो, जो भी हुआ हो, लेकिन हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पे था। एक बहुत बड़ी चीज थी
जो हो रही थी यहाँ दिल्ली में। दुनिया भर से लोग आए थे, 20 देशों के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वगैरह थे और सीईओज थे, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इतनी बड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के। तो उस समय अंदर जाके डेलीगेट के रूप में अपनी शर्ट उतार के करना, पहले भी कर सकते थे, समिट के बाहर भी कर सकते थे, बाद में भी कर सकते थे, करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन एक मुझे लगा वहां करना एक बचकाना सा था, ग्रेविटास होता है ना, वो नहीं था। तो कई लोगों ने, ऑपोजिशन की पार्टीज ने भी ये कहा है, उनको भी लगता है इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। लेकिन सरकार का अरेस्ट कर लेना यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट को और गिरफ्तारियां करना, मतलब आप एक जैसे है ना, ये फट्टा मारने की जरूरत नहीं थी। एआई समिट में प्रदर्शन करना और केजरीवाल के आवास पर हमला करना, दोनों को एक ही तराजू में तोला नहीं जा सकता। लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश गंभीर अपराध में नहीं आएगा क्या? ऐसे तमाम उदाहरणों के साथ सोशल मीडिया पोस्ट और नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं। अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से मौके गिनाए और बनाए जा रहे हैं। चूंकि तेजस्वी सूर्या उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें केजरीवाल के घर पर हमला हुआ, इसलिए पूछताछ का नोटिस पुलिस ने उन्हें भी दिया। पूछताछ उनके सरकारी आवास पर हुई और उसके बाद फिर पुलिस ने कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं की। पुलिस ने ये कहा कि सीसीटीवी में तेजस्वी सूर्या खुद हमला करते हुए या पत्थर फेंकते हुए नहीं दिखे। उस मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपियों की पहचान की और उन पर केस दर्ज किया, लेकिन तेजस्वी सूर्या को बख्श दिया गया। लेकिन एआई समिट में प्रदर्शन के केस में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को मास्टरमाइंड बताया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस कस्टडी उनकी मांगी गई। सवाल इसीलिए दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर विपक्ष उठा रहा है। तो 1988 में मीडिया का मुंह बंद करने के लिए राजीव गांधी एक डेफेमेशन बिल लाए थे, जो बहुत कड़ा था, जिसके प्रोविजंस थे कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो अक्यूज्ड है उस पे होगा। ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लॉ में, उल्टा कर देना। नहीं तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि दूसरा गिल्टी है जिसको आप अक्यूज कर रहे हैं। इसमें ऑनर्स ऑफ प्रूफ था, जो गिल्टी अक्यूज है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इनोसेंट हूं। समरी ट्रायल होगा और मीडिया का कवरेज बैन होगा और डेफेमेशन इस तरह से उसको प्रूव, पर्सनल अटेंडेंस होगी, हर जो कोर्ट में जाना पड़ेगा अक्यूज को हैरेस करने के लिए। तो ये लोकसभा में एक दिन में पास हो गया, अगस्त 1988 की बात है। और तब मीडिया के तरफ से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, 43 एडिटर्स ने प्रोटेस्ट किया था और 5 सितंबर को वो बोट क्लब से नहीं, इंडिया गेट से लेके बोट क्लब तक मार्च किए थे। मैं भी थी उसमें, बहुत लोग थे उसमें। लीड कर रहे थे कुलदीप नायर एडिटर थे, खुशवंत सिंह जाने माने एडिटर थे, रामनाथ गोयनका थे इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। और राजीव गांधी ने फिर डिसाइड किया कि राज्यसभा में उसको नहीं लाएंगे, तो बिल को वापस ले लिया वर्चुअली। हालांकि बीजेपी का कहना है कि एआई समिट में प्रदर्शन करने की साजिश रची गई थी। पार्टी का कहना है कि देश की छवि खराब करने की कोशिश की गई, इसलिए दोषियों को पकड़ा जाना ही चाहिए। प्रोटेस्ट करने का वो तरीका है, विदेश से लोग आए हुए हैं, देश का मान घटाया है, गिरफ्तारी नहीं, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं राहुल जी, उनके इशारे पर सब काम हो रहा है, उनकी विक्षिप्त मानसिकता है। इस तरह का कोई काम करता है, अपने देश की गरिमा को खराब करता है, ऐसा कोई लीडर है? नेता अपोजिशन है, ये दायित्व बनता है, वो भी सरकार के पार्ट हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसा भी नहीं है कि जिस पॉलिटिकल वेंडेटा की बात उदय भानु के केस में हो रही है वो अभी ही शुरू हुआ हो। सरकार कोई भी हो, विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर केस लादना कोई नई बात नहीं है। ये जो मसला है भावना आहत होने का, तो ये पहले भी होती थी। सत्ता का चरित्र ही कुछ इस तरीके का होता है, चाहे केंद्र में सरकार रही हो या तमाम राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हों, अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटाने का, खासतौर से सत्ता के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, उसमें से पुलिस से लेकर के और भी तमाम चीज़ें हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, वो साल 1997 का है, तब भी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं,
जब बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन था इस तरीके का कि 6 महीने मायावती रहेंगे सीएम, उसके बाद 6 महीने जो रहेंगे वो बीजेपी के रहेंगे। मायावती का 1997 में सितंबर का महीना रहा होगा जब उनका टर्म खत्म हो गया, पर वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। खैर किसी तरीके से जब दबाव बढ़ाया गया अटल जी वगैरह की तरफ से, तो उन्होंने कल्याण सिंह के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कुछ महीनों बाद समर्थन वापस ले लिया। पर इसके बावजूद क्या हुआ कि राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह और उनके कुछ साथी जो बीएसपी के कुछ विधायकों को और साथ ही कुछ इंडिपेंडेंट विधायकों को लेकर उन्होंने सरकार को समर्थन दिला दिया। मायावती को जाहिर सी बात है ये बात बहुत चुभी होगी। फिर साल 2002 आया, वो कहते हैं नहीं तो तब वो सीएम बन गई मायावती, तो निशाने पर रखा था उन्होंने राजा भैया को। तो जैसे ही सीएम बनी उन्होंने पोटा लगाया राजा पर, उनको जेल भेज दिया। बेंती में प्रतापगढ़ में उनका एक पैलेस है जिसमें एक बहुत बड़ा झील होता है, मतलब आज भी है, उसको बिल्कुल खुदवा दिया उन्होंने। वहाँ पर उन्होंने अंबेडकर पक्षी विहार बना दिया। तो इस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए, ये कोई पहली बार इस तरीके की नहीं है, छोटे स्तर पर भी बड़े स्तर पर इस तरह की चीज़ें राजनीति में सत्ता के चरित्र के लिहाज से देखें तो होती रही। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। खैर, उदय भानु चिप का कांग्रेस में क्या कद है, एक नज़र इस पर भी डालने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी कोविड महामारी के दौरान ज़रूरतमंदों की मदद करने और ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों तक पहुंचाने के लिए चर्चित हुए थे। श्रीनिवास तब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी रुखसती के बाद, पद से इनकी विदाई के बाद कांग्रेस ने उदय भानु चिप को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। 22 सितंबर 2024 को उदय भानु को अध्यक्ष बनाया गया और वो चर्चा में आए। सिविल इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करने वाले उदय जम्मू के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता हरि सिंह चिप भी कांग्रेस नेता रहे हैं। उदय भानु का पॉलिटिकल करियर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई से शुरू हुआ। एनएसयूआई में वो नेशनल सेक्रेटरी थे और यूथ विंग में उन्होंने आईवाईसी के महाराष्ट्र इंचार्ज का, महाराष्ट्र प्रभारी का पद भी संभाला है। 2017 में उदय दिल्ली एनएसयूआई के इंचार्ज थे, जब ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पद जीते थे। उदय भानु की 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ने की चर्चाएं भी चली थी। वो जम्मू नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू में एक कांग्रेस नेता के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जम्मू नॉर्थ सीट अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में चली गई, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सके। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि उदय भानु पर राहुल गांधी का वरदहस्त है। यही वजह है कि उन्हें यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी क्या कहते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हैं, लिखते हैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप और आईवाईसी के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तानाशाही प्रवृत्ति और कायरता का प्रमाण है। बदले में भाजपा का जवाब आता है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कृत्यों का जैसे राहुल गांधी बचाव कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। कांग्रेसी नंगे हुए, पूरी दुनिया के सामने हुए, पूरी दुनिया के देश वहां पे थे और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई, राहुल गांधी के घर पे रची गई। अब वो वीडियो संदेश बनाकर उसको डिफेंड कर रहे हैं, इंडो यूएस ट्रेड डील पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, भ्रम की बातें पैदा कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं और जिस तरह की बातें उन्होंने कही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एप्स्टीन फाइल पर भी वो बकवास कर रहे हैं, उनकी बकवास पर कोई यकीन करने वाला नहीं। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। अब बारी है सुर्खियों की। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल में बीते 3 महीने से वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम यानी एसआईआर का काम चल रहा है। अंतिम लिस्ट 14 फरवरी को आनी थी, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन नहीं होने की वजह से 10 दिन की और मोहलत दी गई। और वेरिफिकेशन किस बात का? ड्राफ्ट लिस्ट से जो 50 लाख नाम हटाए गए हैं उनको वापस से जोड़ने का। इसी मसले पर आज चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बड़ी सुनवाई की। बेंच ने कहा कि इस काम में ओडिशा और झारखंड के जजों की मदद लें। कम से कम 3 साल के अनुभव वाले सिविल जजों को इस काम में लगाया जाए। इन राज्यों के जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इस काम में लगाया जाए। इन अधिकारियों के आने जाने और ठहरने का खर्च चुनाव आयोग उठाए।
कोर्ट ने साफ किया कि फाइनल लिस्ट 28 फरवरी को ही पब्लिश करनी है। अगर उस तारीख तक जांच पूरी ना हो पाए तो चुनाव आयोग अंतिम लिस्ट पब्लिश कर सकता है। उसके बाद बाकी बचे मामलों के फैसले होते ही सप्लीमेंट्री लिस्ट, अतिरिक्त सूची जारी करता रहेगा। इस काम में जजों को लगाने की नौबत इसलिए आई क्योंकि 20 फरवरी को ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था और यह आदेश भी कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुजॉय पाल की रिक्वेस्ट पर आया था। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी थी जिसमें काम ज़्यादा वक्त कम की दलील दी। कहा कि 250 डिस्ट्रिक्ट जज हैं, अगर सभी को लगा दिया जाए तब भी काम पूरा होने में 80 दिन लग जाएंगे। जजों को लगाने की नौबत इसलिए भी आई क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों एक दूसरे के हर कदम का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को इन्वॉल्व करने का फैसला लिया। कोर्ट ने काम को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ और निर्देश दिए हैं। मसलन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चुनाव आयोग की 27 अक्टूबर 2025 वाली नोटिफिकेशन के अनुसार होगा। इसमें एसआईआर शुरू होने की बात है। आधार कार्ड को वैलिड पहचान पत्र माना जाएगा। साथ ही 10वीं कक्षा का एडमिट कार्ड और पास सर्टिफिकेट भी वैध दस्तावेज माने जाएंगे। अगली सुर्खी, पिछले 24 घंटे में हुए 2 विमान हादसों की खबरें आपको बताते हैं। दोनों विमान में 7 लोग सवार थे। पहला हादसा इतना भीषण था कि 7 लोगों की जान चली गई, वहीं दूसरे हादसे में लोगों को बचा लिया गया। पहले बात पोर्ट ब्लेयर में हुए हादसे की। सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से माया बंदर के लिए सुबह 9:30 बजे उड़ान भरी उसने, लेकिन कुछ ही देर में तकनीकी खराबी सामने आई। पायलट ने माया बंदर हेलीपैड से लगभग 300 मीटर पहले समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। हेलीकॉप्टर में क्रू के 2 सदस्यों के अलावा 5 यात्री भी थे। सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके पहले एक घटना झारखंड की हुई। 23 फरवरी की शाम करीब 7 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से रेड बर्ड की एक एयर एम्बुलेंस ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन मौसम की खराबी के चलते विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया, जिसके 23 मिनट बाद ही विमान चतरा के सिमारिया इलाके में क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना पर दुख जताया है। बड़ी दुखद घटना है। किसी व्यक्ति ने अपना बेहतर इलाज के लिए कोई एम्बुलेंस, उन्होंने एयर एम्बुलेंस बुक किया था और दुर्भाग्यवश घटना घटित हो गई और लोगों की जानें चली गई। और जब से ये खबर आई है तब से ही प्रशासन हरकत में है और सभी लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर जितने भी संभवतः पार्थिव शरीर निकालने की बात थी वो निकाली गई। चाहे जून में एयर इंडिया विमान के क्रैश की बात हो या फिर पिछले महीने अजीत पवार के विमान हादसे में मौत की, एविएशन सेफ्टी को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। नीति नियंताओं से उम्मीद है कि इन चिंताओं को जल्द से जल्द दूर करें। चलते चलते एक और जानकारी, केरल को अब केरलम नाम से जाना जाएगा। केरल विधानसभा ने राज्य का नाम केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था। तर्क दिया था कि मलयालम भाषा में राज्य को केरलम ही कहा जाता है, इसलिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी यही नाम होना चाहिए। अब इसे केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री के नए दफ्तर सेवा तीर्थ में हुई पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।